तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। अगर आप भी बनना चाह रहे हैं इंजीनियर या फिर करियर बनाना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल सही जगह पे आप हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि यही मिलेगी सारी जानकारी, चाहे कॉलेजेस हो, कोर्सेज हो या करियर से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको ये मिलेगी। हालांकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो दिल्ली में ही है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से, मतलब बोल सकते हैं हम ये यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी तो नहीं, खैर कॉलेज ही है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और भैया वुमेन्स के लिए ये इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम पीछे आप देख ही पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। जी हाँ, और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी वुमेन्स के लिए है, यानी वुमेन्स ओनली ये कॉलेज है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अपने आप में बड़ा प्रोमिनेंट नाम है इसका। हालांकि मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको स्टैब्लिशमेंट से, 10 सालों का ही अनुभव है। 2013 में स्टैब्लिश हुए थे और इन्होंने अच्छा नाम कमा लिया है। पिछले 10 सालों पे इनके रिकॉर्ड्स अगर देखें तो धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छा करते चले जा रहे हैं। तो अगर आप भी एज अ गर्ल्स पार्टिसिपेंट है या कैंडिडेट है और इंजीनियरिंग करना चाह रही है, तो ये एक ऑप्शन मुझे लगता है आपने ज़रूर ये अपनी बकेट में रखा होगा। अगर दिल्ली से आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये हम पूरी जानकारी यहाँ इसका डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको आसानी रहे इसको चूज करने में, मतलब हाँ या ना करने में, ताकि हम पूरे पैरामीटर डिस्कस कर लेंगे और आपके लिए वो बेस्ट हो सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं हो सकते तो हम दूसरे ऑप्शन पे भी फोकस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बताने वाला नहीं है कि बेस्ट क्या होगा आपकी प्रोफाइल पे आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ डिस्कस एक एक चीज पे करेंगे स्टार्ट। तो कहाँ से हाइलाइट्स के बारे में जो मैं बता चुका, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छा खासा इनका कैंपस है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो 2013 में स्टैब्लिश किया था दिल्ली में। बढ़िया। और इसको IGDT UBW क्या है, बहुत सारी, इतना बड़ा नाम कौन है, IG इंदिरा गांधी, हाँ, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन दिल्ली के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट 1998 का है, लेकिन इनको जो दर्जा दिया गया है वो 2013 का। हाँ, ये सच्चाई है। न्यू दिल्ली इंडिया में, दिल्ली में ये एस्टैब्लिश्ड है। रैंकिंग अपने आप में बड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई देख लो ना यार, NIRF की रैंकिंग पिछली है और नई वाली है 2021-22 की 161 से 177। थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है जिसके कारण इनकी रैंकिंग गिरावट आई है, लेकिन मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा करके अपनी रैंकिंग को सुधार सकते हैं। बढ़िया है। मोड ऑफ एडमिशन के लिए आपको पता ही है सारी की सारी चीज़ें, एटलीस्ट आपको 12th क्लास पास करनी होगी, क्योंकि तब जाके आप क्या है, जेई मेंस के लिए हाँ क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई क्या है, एलिजिबल हो पाएंगे और उसके बाद जेई मेंस देंगे, क्योंकि जेई मेंस के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। उसके लिए आप परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, 60% का है, जो याद रखना है आपको मिनिमम, है ना। बढ़िया। उसके बाद फिर बढ़िया दिल्ली की काउंसिल होती है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग, जेई मेंस दिया, अच्छे परसेंट आए और चेक दिल्ली की काउंसलिंग के बेसिस पे आपको यहाँ इस यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपको कोर्सेज के रूप में यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वो सारे कोर्सेज जो बेसिक हैं या मेन कोर्सेज कहलाते हैं, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो सबसे ज़्यादा प्रेफर गर्ल्स कर रही है और अच्छा भी है उनके लिए। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जो कि आजकल चल रही है, AI हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, IoTs चल रही है ना। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन तीसरी प्रेफरेबल ब्रांच है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। हालांकि सिविल मैकेनिकल बहुत कम प्रेफर करती है गर्ल्स, इसलिए इसको कम ही रखा हुआ है। चलिए बढ़िया है। यहाँ पे सीट के मैट्रिक्स की बात कर ले तो दोनों चीजें हैं, ये याद रखिए। चूंकि ये दिल्ली की है और जैक दिल्ली के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो यहाँ पे कैटेगरी दो बनाई है, दिल्ली के बच्चे जो कि दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं और दिल्ली के बाहर वाले बच्चे जो बाहर के दिल्ली से आए हैं, है ना, बाहर आए हैं, दिल्ली में आए हैं बाहर से लोग, तो वो ऐसी दो कैटेगरी है, उनके लिए अलग अलग ये यहाँ पे बन जाती हैं सीट के इंटेक्स। जैसे अगर दिल्ली रीजन की बात करें तो वही सीटें हैं, उसमें ज़्यादा, मतलब वही सारे के सारे कोर्सेज हैं, उनमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं, सीटिंग कैपेसिटी इंटेक्स ज़्यादा है। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात करें 65 सीट्स हैं, और वहीं हम दिल्ली के बाहर के रीजन की बात कर लें तो 12 सीट्स हैं। समझ रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, सीट्स इंटेक आप स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए रख सकते हैं, जिसको आप प्रेफर करना चाह रहे हैं। बाहर वाला है ये, बाहर के बच्चों के लिए कम सीट्स हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इसलिए कंपटीशन बढ़ जाएगा आपके तौर पे। फिर बात करें यहाँ कट ऑफ्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है, किस ब्रांच के लिए कौन सा क्या कट ऑफ गया था, तो ये यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक्स बताई हुई हैं, जो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, दोनों के दोनों, होम स्टेट वाले और अदर देन
होम स्टेट वाले, जो काउंसलिंग में आपको देखने मिल जाएगा कि कितनी क्या रैंकिंग रही है उसकी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सारी की सारी ब्रांचेस में दोनों की दोनों रैंकिंग दिल्ली के या दिल्ली के बाहर के बच्चों की हमने ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ बताई हुई है। बस फी स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है, देखो गर्ल्स पार्टिसिपेंट सेफ्टी हर कोई देखता है, गर्ल्स की ऑब्वियस सी बात है, परिवार तो देख ही रहा है, सरकार भी देखती है, लोग बाग भी देखते हैं, और इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को भी देखना पड़ता है ताकि उनका नाम खराब ना हो। तो फी स्ट्रक्चर आप देखेंगे 1,12,000 के करीब ये फीस है। टोटल फीस जो है, केवल ट्यूशन फीस की बात हम कर रहे हैं, हॉस्टल फीस अलग है ना। तो ट्यूशन फीस तो 1,12,000 के करीब हो जाती है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ हॉस्टल फीस की तो लगभग 60,000 के करीब यहाँ, तो 1,80 करीब आपको पड़ने वाली है एक साल की फीस, पढ़ने की, रहने की, खाने की यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन। और इंटू 4 आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा इंजीनियरिंग यहाँ से। बढ़िया है। ये है अगली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, वो है प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स। जी हाँ, हम 4 साल यानी टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे तो कर ही रहे हैं इन्वेस्ट, उसके बाद हमें रिटर्न में क्या निकल के आएगा वो बताते हैं ये रिकॉर्ड्स, जिनको प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स कहा जाता है। और प्लेसमेंट पिछले कुछ सालों से कैसे क्या रहे हैं, किस ब्रांच के कैसे गए हैं, कितना प्लेसमेंट में उनको बच्चों को लिया गया है, क्या क्या पैकेजेस मिले हैं, वो बड़ी चीज़ है। तो चलिए अलग अलग देखें। अगर यहाँ तो सीएसई की बात करें, सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2 अलग अलग इन्होंने बनाई है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल, दोनों अलग अलग होंगे। तो सीएसई 1 में यहाँ हाईएस्ट जो है 55 लाख का पैकेज गया था, एडोब कंपनी ने बच्चों को हायर किया था। स्टाइपेंड जो है वो 1.6 लाख का मिला था पर मंथ का ऊबर के द्वारा। और ये सारे के सारे इन्होंने इनिशियल्स बताए हुए 18 से 22 बैच के, 19 से 23 बैच के, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे MAE, हाँ, तो उसके बारे में बताया हुआ है क्या कैसे रहे हैं। 27 लाख का हाईएस्ट पैकेज चेक के द्वारा गया है, और वही सारी चीज़। ECE इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसमें देखेंगे तो 55 लाख का ही गया है, वही एडोब वाला। तो वो इनने सेम लिख दिया है सारी चीज़ें, लेकिन इनिशियल्स अगर हम देखें तो IT की बात करें तो IT 1 2 अलग अलग बनाई हुई हैं। तो IT में हाईएस्ट पैकेज 46 माइक्रोसॉफ्ट का गया है, और यहाँ पे स्टाइपेंड्स ही लिखे हुए हैं IT के। ठीक है, ये अगर इन्होंने देखें तो सब बताया। CSE 2 में आप देखें वही फेम, फिर इन्होंने वही लिख दिया एडोब वाला 55 का। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स में आप देखें तो गर्ल्स पार्टिसिपेंट, और मोस्टली जो ब्रांचेस है वो CS IT EC वाले हैं, और जो कि हाँ IT और सॉफ्टवेयर फील्ड की कंपनीज ही सबसे ज़्यादा बच्चों को हायर करेंगी। तो वही आप देखेंगे, नाम भी आपको एक से एक वही मिलने वाले हैं सब, एसेंचर, एडोब, बोस, इसको कंपेंसी बाय हनीवेल, HT, इंटेल, मैकेंजी, सैमसंग, नीट, स्नैपडील, सब बड़े बड़े स्कॉलरशिप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि लगभग खर्चे जो पड़ रहा है हमें पढ़ने का, वो 2 लाख के अराउंड आसपास आ रहा है एक साल का। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, देखो सबसे पहली चीज़ तो हमारे साथ समस्या क्या है कि महिलाएं हैं हम, ऑब्वियस सी बात है। और महिलाओं को हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो ट्रेंड है इंडिया का, अब तो बदल रहा है खैर, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता पढ़ाई लिखाई पे। तो भाई पढ़ाई लिखाई पे पहले तो ध्यान नहीं दिया जाता, ऊपर से फीस इतनी ज़्यादा है कि परिवार में अगर मान लीजिए उम्मीदें कम हैं या उनका मतलब इनकम कम है, तो वो सबसे पहले अगर हटाना होगा किसी की पढ़ाई तो बच्चे की हटाएंगे, बच्चे की नहीं हटाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसको दूर करने के लिए स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट फीचर है। आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके बहुत सारी नेशनली अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, उनको अवेल कर सकते हैं, बस एलिजिबल होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा आप जाएंगे तो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती है, और जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ जाके ज़रूर डिस्कस करना है, ताकि आपको पूरी जानकारी स्कॉलरशिप्स की मिल जाए। बहुत सारी होती हैं स्कॉलरशिप, चाहे मेरिट बेस्ड हो, नीड बेस्ड हो, हाँ कैटेगरी बेस्ड हो, या फिर हम बात कर लें स्पोर्ट्स कोटे की भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जिसको आप अवेल कर पाओ, एलिजिबल हो, पता कर लीजिएगा, ताकि आपको फीस में रिलैक्सेशन मिल पाए और ईजिली आपके ये कोर्स कंप्लीट हो पाए और आप अच्छा परफॉर्म कर पाए इन फ्यूचर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर जगह देखनी पड़ती है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखो मैं बताऊं यार भाई, आप एज अ गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं और आपकी सुरक्षा का दायित्व तो है ही सरकार का, कॉलेज के प्रशासन का, परिवार का, और आपका स्वयं का दायित्व है। तो वो सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी आपकी सुरक्षा से रिलेटेड और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, IT सर्विसेज, बैंक, हॉस्टल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर फैसिलिटी, कॉमन रूम, गेस्ट हाउस, सारी की सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो आपको सारी यहाँ मिलने वाली हैं सारी की सारी।
ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पैरामीटर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने जैसे 1998 में स्टैब्लिश हुए थे, हालांकि यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लगभग आपको कब मिला है 2012-13 में। तो उसके बाद से आप देखेंगे तो भाई अच्छे अच्छे जो है आपके स्टूडेंट निकल के बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं। और पीछे आप फोटो से ही पहचानिए, नाम तो दूर की बात है। जी हाँ, एक से एक ये देखो, ये एक्ट्रेस हैं, है ना, श्रुति हसन नाम है आई थिंक, है ना, श्रुति हसन, बिल्कुल। अदिति अवस्थी हैं, ये आप देखेंगे तो एम्बाइब की फाउंडर है, CEO। इसके अलावा अमृता गुप्ता हैं, ये डायरेक्टर हैं टेक्नोलॉजी, इसमें फेसबुक में। इसके अलावा ऋतु वेरी हैं, ये भैया अच्छी खासी फैशन डिज़ाइनर हैं जिनको आप सभी एज ए गर्ल्स तो सभी जानती ही होंगी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे अलमनाइज रहे हैं जिनका नेटवर्क तगड़ा है, जिन्होंने नाम रोशन किया है किसका, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या, फॉर वुमन, जो कि इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट में उनकी शिक्षा से रिलेटेड। तो भाई ये पूरी जानकारी थी किसकी, हाँ, इस कॉलेज की, जिसको इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कहा जाता है। और अगर टारगेट आप कर रहे होंगे तो मुझे लगता है मैंने सारे बेसिक पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर दिया है। और अब आप अपने लिए अगर ऐसा टारगेट कर रहे थे तो वो सही होगा या नहीं, ये आप मुझे लगता है ये कंक्लूड कर पाएंगे। अदरवाइज फिर भी कंफ्यूज हैं और अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जानना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करिए, नीचे मिल जाएगा और उसके बेसिस पे जानकारी आप ले सकते हैं। तो भाई ऐसी पूरी जानकारी चाहे कॉलेजेस हों, कोर्सेज हों या करियर से जुड़ी, हम प्रोवाइड कर देते हैं ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share